बड़ा है परमात्मा, है ना। सबसे बड़ा कौन है? परमात्मा। वही हम लोगों को इस शरीर दिया है कि नरेंद्र मोदी दिया है कि लालू यादव? परमात्मा। खाली शरीर दिया है कि और कोई दिया है? शरीर की रक्षा के लिए 5 तत्व बनाए हैं। ध्यान से सुनिए, 5 तत्व जिनके बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते हैं। वो 5 तत्व में क्या है? सबसे पहले क्या बना? आकाश, ठीक है। आकाश के बाद क्या बना? हवा, हवा के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद मिट्टी। अगर परमात्मा मिट्टी नहीं बनाते तो बताइए हम लोग रह सकते? मिट्टी नहीं होता, अन्न नहीं उपजता। अब बिना अन्न का जी सकते हैं कोई? देखिए, और अन्न से ज्यादा किसका महत्व है? बिना अन्न का आप कितना दिन तक रह सकते हैं? अगर अन्न नहीं मिले कितना दिन तक रह सकिएगा? बोलो अहाँ सब, कितने दिन रहोगे? 1 महीना तक बिना अन्न का रह सकते हैं। और अन्न से ज्यादा महत्व किसका है? जल का। अच्छा, अभी गर्मी का समय है, घंटे घंटा पानी। खाना तो 3 बार खाते हैं, बहुत मेहमानी गए तो है 4 बार, अब बहुत एटम है तो 5 बार खा लीजिएगा। लेकिन पानी कई बार पीते हैं? कहिएगा घंटे घंटा पानी। तो अन्न से ज्यादा किसका महत्व है? पानी का। देखिए, प्यास लग गया, पिलाइए सबको, अस्थिर से पिलाइएगा। है लीजिए, 1 नंबर पानी है। जल से ज्यादा महत्व किसका है? अग्नि का। 4 प्रकार का अग्नि होता है, सुनो ध्यान से। 4 प्रकार का आग। एक आग है पेट में, जिसको जठराग्नि अग्नि कहते हैं। अगर पेट में आग नहीं रहे तो जितना भोजन करते हैं वैसे निकल जाए, तो वह आग भोजन को पचाती है। इसलिए भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, नियम बता। अगर तुरंत बाद पानी पीजिएगा तो वह आग मंद पड़ जाएगा, भोजन नहीं पचेगा, तब पेट में बीमारी शुरू। इसलिए शास्त्र बताता है कि पेट में अग्नि है, जठराग्नि अग्नि। और दूसरा अग्नि क्या है? कि जिस पर भोजन बनाते, साधारण अग्नि। एक अग्नि है जल में। अच्छा, जल में आग देख ले थोड़ा सा, नहीं देख लिया? देखिए, समुन्द्र में आग है, वो पानी को सोखते रहता है। सावन भादो महीना देखते हैं कितना वर्षा होती है, इधर सब पानी जाता है, कहियो बाढ़ आता है, सुनते हैं समुद्र में। वो अग्नि है, पानी को सोखते रहता है। देखिए, अगर आग देखना है, पानी को आप चूल्हा पर चढ़ा दीजिए और उसको खौलाइए, तब पानी में देखिए आग दिखाई पड़ेगा? पानी में आग दिखाई पड़ता है? नहीं। अद्य पर ढाल तो कहते हैं और हम देखिए, तो पानी में अग्नि है, अग्नि से बिजली मत, पानी मत करके बिजली उत्पन्न किया वैज्ञानिक से। पानी का मंथन होता है, बड़ा बड़ा नदी में बांध बार का पानी को गिराया जाता है, और वही पानी को मत करके बिजली उत्पन्न, जो बिजली चलता है, बिजली आग, पानी से बिजली होता है। देखिए, तो कै प्रकार का आग हुआ? क्या प्रकार बोले? 3 प्रकार का। एक अग्नि और है, जोगाग्नि। जोगाग्नि
योग करिएगा तो आग प्रकट हो जाएगा। अब कौन योग? ये डनिया वाला योग नहीं है ना, डनियो सब योग करे। एक दिन हम रात के यही बस धास आब रही पोखरिया से लिए ना तो जिंदापुर में मुसलमान टोला उन्ने पेपर गाछ आ वो कोनवा पर आ वो तन देखलिए 11 बजे रात में एक डनिया एक ओझावा 11 साढ़े 11 बजे रात आ वो धुम्मन जला दिलके आ धुम्मन रात में जल हवा हवा कुछ नहीं आ धुम्मन जे जलके तो ओकर सुगंध जे रहे वो चौक पर इतना दूर वहां चौक पर जब एलिए तो देखे भाई सुगंध आवे कहाँ से आ सीधे आवे रहिए अलिए जहना वो गाछ के आसपास देखे दोनों फूल अगरबत्ती धुम्मन जला के मुड़ी डोला। तो हम सोच गए ये डनिया है वो हवा ये कुछ सीखता है जोग सीखता है। और देखिए उसमें जोक्स में उसमें अगर सिद्धि मिल गया तो वो डनिया कहियो शांति नहीं मिलती। एक डनिया आवे सत्संग में ना एक बुढ़िया बैठे और ओकरे बगल में वो डनिया बैठे आई आवे है ना दे छू ले चल अब जहने दे छुए ना वो बुढ़िया के दे हाथ में दर्द शुरू। तो 2-3 दिन वो बुढ़िया टेबल के बुढ़िया जो आवे छे डनिया ये हमार देह छुए छे तखनिए से दर्द शुरू होय छे जरूरी मंत्र जाने छे देख तो जहने छुए बस चल दे। जो डायन जोग ये तंत्र मंत्र सीखिएगा उसको शांति कभी नहीं मिलेगा। ये सुन लीजिए है ना उसको कभी शांति नहीं। वो दूसरे को बाल बच्चा को परेशान करेगा। देखिए कोई बच्चा सुंदर देख लिया उस पर मंत्र चला दिया अब बच्चा रोना शुरू कर दिया। किसी का गाय दूध देती है गाय देख लिया दूधे खत्म। कोई पपीता गाछ में पपीता फलता है मंत्र चला देगा पपीते गाछ सुखा देगा। देखिए तो उस मंत्र से दुनिया को परेशान किया जाता है। लेकिन एक जोगाग्नि है अगर वो योग कर लीजिएगा जिसको देखिएगा उसको सुख हो जाएगा। मन खराब है देखने से तो सबरी वही योग सीखी थी। दोनों दृष्टि को अंदर में जोड़ करके आग प्रकट करके भगवान के सामने इस शरीर को जला दिया। देखिए तो हम लोगों के लिए इसके लिए चाहिए ज्ञान। तो अभी देखिए तो आग अग्नि है जोगाग्नि और उसके बाद है सबसे आग से भी महत्व किसका है ज्यादा हवा का। अगर 1 मिनट के लिए हवा बंद कर दिया जाए या आपका ये दोनों नाक का छेद अब मुंह में फेविकोल दोनों में एक बूंद एक बूंद अब बेसी ने कई मिनट तब रहिए 1 घंटा हर पीने छे ना तो हरहरी लोग भोरे पी ले छे। कुछ आदमी छे सवेरे सवेरे लोग चाय पीलक दूध पीलक कते आदमी बोतले। हमारा आश्रम के बगल में सतारी ओथो बने छे आ 5 बजे भोरे लोग सब पहुंच जाए छे। कहे छे एकदम पूछलिए लोग सवेरे जागे छे मुंह हाथ धोए छे भगवान का नाम ले छे। कहे छे बाबा ई सब बात हमरा नहीं कही हमरा बिना दारू से मने न लागे। देखिए तो भोरे उठे छे ना तो जब तक हम दारू से कुल्ला नहीं करवे हमरा मने न लगे। अब बताइए वो आदमी है कि छुछुंदर से भी क्या है बताइए उसको क्या कहिए। आप देखिएगा गाय माल पालते हैं तो उसको गुहाली से निकालते हैं और नाद में बांध देते हैं। मुंह धोता है नहीं इन्हें कि मुंह हाथ धोली तब खेबे तो ओकरा ज्ञान नहीं छे। जानवर पशु आ यदि तो हम मनुष्य भै के उठल अब बसिया भात दारू दे लगल तो तोरा की कहते जानवर कहते कि नहीं। अरे नया मन मानता है खाना ही है तो कम से कम आप सवेरे उठिए मुंह हाथ धो लीजिए स्नान पर थोड़ा भगवान का नाम ले लीजिए और तब गंदे खाना है तो खाना खा नहीं मन मानता है। देखिए क्या खाना है बच्चा सब नहीं जानता है। कल से ही हम देख रहे हैं बच्चा को पता नहीं है जो छोटा छोटा बच्चा है अच्छा नाक से क्या निकलता है की निकले छे नेटा। अब बच्चा सब देखे ओकरा की जीवा से पहले टेस्ट करे छे
ये मुसहरी हम क्या बच्चा के देखलिए काय ले लिए निकल दिए सब ना जीव हाथ लेके ना घीच ले देखा बच्चा सब देखिए तो बच्चा सब क्यों नहीं जानता है? नहीं जानता है वो गंदा चीज है। कल के हमरे सामान से पतंजलि घी तो इधर से निकल के जीभा से टेस्ट करे छे कुछ लिखना लगे कल के बाबा नमकीन लागे छे देखा आ सब आदमी बच्चा में टेस्ट किए हैं ना तोरो सब टेस्ट करे बच्चा देखिए। आज जब वही बच्चा बड़ा होता है तब ओरा कहते नहीं छी छी गंदा छे तब कतने आदमी एना नाक एना कपड़ा एना पोछलके कतना आदमी एना चुत्तरे पर पोछ दै छे देखिए कतना आदमी लखन हेरंग के धिप्पी में साइड दे। अब बताइए अरे गंदा चीज है उसको दूसरा कपड़ा रखिए है देखो गर्मी देखो ला हो सुतर लहन तोरा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की श्री सदगुरु महाराज की। बैठ 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 और सुन पैसा जल जल हाँ ठीक है बैठ 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 हाँ की नाम छियो रितलाल ऋषि ठीक है रितलाल ऋषि देखा गर्मी में जा रहा है। हाँ बोलिए श्री सदगुरु महाराज देने चलो रितलाल ऋषि श्री सदगुरु और श्यामलाल ऋषि ये दोनों जो हैं कि 21-21 रुपया दान दिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो देखिए हम आप भी नहीं जानते हैं क्या खाना चाहिए तो बच्चा सब नहीं जानता है तो जो मन में आया खा लिया। उससे भी छोटा बच्चा है जिसको ज्ञान नहीं है हाथ पैर नहीं हुआ है देखिए लेटा दिए पैखाना कर दिया पेशाब कर दिया क्या करता है हाथ से पेशाब मथे गंदा खेल के ओकरे पर उल्टे छे। अब बताइए तो क्या हुआ? ये मुन्ना ऋषि की तरफ से 50 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। हिसाब रखियो श्री सदगुरु महाराज। हाँ हिसाब श्री सदगुरु महाराज गर्मी चढ़ले अभी बोतल के बुझल ना अभी धूप उगल बाकी है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। तो देखिए तो हम आप भी अभी ज्ञान नहीं हुआ है क्या खाना चाहिए क्या करना चाहिए नहीं हुआ ज्ञान। ये ज्ञान कब होगा? जब आप बड़े होइएगा तो आप कहेंगे बड़ा हो गया ज्ञान नहीं हुआ। कहा नहीं हुआ ज्ञान। अच्छा ज्ञान हुआ तो बताइए हम लोग कौन हैं? हम लोग कौन हैं पूछा जाए तुम कौन हो? रितलाल ऋषि एक के कल के श्यामलाल ऋषि। तो वो के छिए? वो शरीर का नाम छे रितलाल आ श्यामलाल लेकिन तू शरीर छ हम लोग शरीर हैं शरीर अलग है। हम लोग इस शरीर के अंदर में रहने वाले शरीर घर है और घर में रहने वाले जो घर में रहने वाले उसको कभी देखे? देखिए घर में अगर किसी से पूछा जाए घर किसका है कल के नागो के तो नागो घर छिए कि न घर में रहे वाला के घर अलग और घर में रहे वाला अलग। वो जो घर में रहने वाला है उसको कभी जाने उसी को जानना ज्ञान है। आज तक किसी को हुआ वो ज्ञान नहीं हुआ। एक लड़की आई सत्संग में सुन लीजिए और सत्संग में आई तो आके प्रणाम किया और दक्षिणा देकर के बैठ गई। तो भगवान पूछते हैं ए कन्या कहां से आई हो? तो लड़की कहती है हम नहीं जानते हैं बाबा। अगर तुम लोग से पूछा जाए कहां से आए तो क्या कहिएगा? जिंदापुर से घर से। और लड़की कहती है हम नहीं जाने से। फिर पूछते हैं नहीं जानती हो? लड़की कहते हैं हाँ जानती हूँ। फिर कहते हैं जानती हो? लड़की कहते हैं नहीं जानते। अब बताइए उसको क्या कहिएगा? की कहब तोरा सा? आप पूछे को गए कत से लग नहीं जाने नहीं जाने छ हाँ जाने जाने छ नहीं जाने तो की कहते पागल कहते नहीं हो? देखिए तो जितने लोग पहचानते थे सबका ही लगता पढ़ते पढ़ते पागल हो गई।
भगा इसको, तो हल्ला करने लगे तो भगवान इशारा करते हैं शांत हो जाइए। जब सब शांत हो गए तब फिर भगवान पूछते हैं कन्या कहाँ से आई हो? तो लड़की खड़ी हो जाती है और दोनों हाथ जोड़ कहती है भगवान अभी मैं अपने पिताजी के घर से आई हूँ, फलाना पेशकार की बेटी हूँ, फलाना मेरा नाम है, लेकिन आप जो पूछते हैं तुम कहाँ से हम नहीं जानते हैं। देखिए कोई नहीं जानते हैं, हम लोग इस शरीर में माँ के पेट में कहाँ से आए कोई जानते हैं? यही पूछते थे तुम कहाँ से आई हो, लेकिन कोई नहीं जानते, वो लड़की भी नहीं जानती। फिर कहते हैं नहीं जानती हो? तो लड़की कहती है हाँ भगवान जानती हूँ। क्या जानती हो? कहा जानती हूँ कि एक ना एक दिन हमको मरना है। सबको जानते हैं एक दिन जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है, कि जब जानते हैं एक दिन मरेंगे। फिर भगवान कहते हैं जानती हो? लड़की कहते नहीं जानते हैं। देखिए क्या नहीं जानते हैं? कब मरेंगे, किसको कहाँ मौत होगा कोई जानते हैं? यही जानने के लिए परमात्मा इस शरीर दिया है। कैसे जानिएगा? तो मछली खाइएगा नहीं जानिएगा, दारू पीजिएगा नहीं जानिएगा, तब आपको सत्संग करना पड़ेगा। जब तक सत्संग नहीं कीजिएगा नहीं। अब सत्संग भी कल भी मैं सुना था, सत्संग बाहर में भी होता है और अंतर में सत्संग होता है। तो अंतर में सत्संग करने के लिए आपको ज्ञान चाहिए, है ना? तो दो तरह का ज्ञान है, सुनो ध्यान से बच्चा सब। थोड़ा देर बैठे हैं, हम तो सोचे थे 9:30 बजे तक समाप्त कर देंगे, सही में करेंगे समाप्त, क्योंकि हमको फिर दूसरा जगह जाना है। गर्मी का समय है, लोग काम धंधा करने जाएंगे, 2-4 फिर भजन सुनेंगे, सोहर समदन। तो हम आप कहाँ से आए हैं, फिर इस शरीर से कहाँ चले जाएंगे, ये कब जानिएगा? इसी के लिए अभी मैं आपको पाठ सुनाया महोपनिषद से। महो ऋषि कहते हैं भारो अविवेकिन शास्त्रम। ऋषि कहते हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उसके लिए शास्त्र भार है, इसलिए बच्चा सबको पढ़ाना चाहिए। देखते हैं सरकार कितना खर्च करता है शिक्षा के चल पीछे। अभी घर घर में हर वार्ड में आंगनबाड़ी, तो टोला में छो कि नहीं छै, बच्चा सब पढ़ल जाए छै। जबकि सरकार देख बच्चा पेट में रहे छै ओकर माय के दाल चाउर आ पैसा दे छै गर्भवती महिला। क्यों? सरकार को क्या जरूरत है? कौन बच्चा मास्टर बनेगा, कौन बच्चा डॉक्टर बनेगा, कौन बच्चा इंजीनियर बनेगा, कौन कलेक्टर बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, चाय बेचने वाला। देखिए है ना? तो सरकार देखिए बच्चा के लिए माँ को देते हैं, अन्न देते हैं, वस्त्र देते हैं, देखिए खाने के लिए पैसा। देखिए सरकार देखिए बच्चा के लिए। अब फिर बच्चा जब जन्म लिया तब उसके पीछे सरकार देखिए पढ़ाई, कपड़ा, कलम और कागज। तब इतना व्यवस्था होने पर नहीं पढ़ाइएगा तब क्या होगा? तब आपको जानवर कहा जाएगा। 4 काम मनुष्य करता है, 4 काम पशुओं करता है। देखिए 4 काम मनुष्य भी और 4 काम पशु भी। अच्छा कौन सब काम करता है मनुष्य? सुनो 4 काम में कौन सब काम करता है? खाना मनुष्य खाता है कि अब पशु नहीं खाई छै, पशुओ खाई छै अब मनुष्य खाई छै। अच्छा अब सुते छै पशु और मनुष्य की नहीं? पशुओं सोता है और मनुष्य सोता है। अच्छा तीसरा मनुष्य के डर है कि नहीं है छै? आज्ञा माल के ओकरो डर है। क्या काम भेले? 3। अच्छा अब बच्चा का जन्म के दे छै? नरिया सब दे छै नहीं? मनुष्यो दे छै आ पशुओ दे छै। अंतर कुछ छै? लेकिन अंतर थोड़ा सा छै। की अंतर छै? पशु में ज्ञान नहीं है और मनुष्य में ज्ञान है। कौन ज्ञान है? ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, ये दादी है,
नानी है ना, ये मौसी है, लेकिन अच्छा जानवर में छै ज्ञान के माय छियै के बहिन छियै, छै ज्ञान। इसलिए मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है। लेकिन दो तरह का ज्ञान है। एक ज्ञान जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसको कौन ज्ञान कहते हैं? भौतिक ज्ञान। सुनिए ध्यान से, भौतिक ज्ञान। ये ज्ञान है आत्मज्ञान जो मनुष्य के अंदर में है। वो पढ़ने से नहीं होगा, वो ध्यान करने से होगा। कबीर साहब, नानक साहब, सबरी, देखिए ये सब पढ़ाई नहीं किए, सब ज्ञान हो गया। इसके लिए इस शरीर को आपको पवित्र करना पड़ेगा। इस शरीर ही मंदिर है, इसी में भगवान का निवास है। भगवान भी इसी में है और हम लोग भी इसी में है। लेकिन कभी मिलन हुआ? कभी मिलन हुआ? एक के घर में कनियो, एक को घर में दुल्हा, कभी मिलन नहीं है। दुख के बात है ना। यहाँ घर में कनियो है, यहाँ घर में दुल्हा भी, कभी मिलन नहीं होता है। अब बताइए, अब कन्या के छे, दुल्हा के छे, ये जानिए। ये जीव आत्मा ये है स्त्री, अब परमात्मा है पुरुष। और भी परमात्मा जो बनाया है शरीर को, इसी में वो भी है। और हम लोग किस में हैं? बाहर में। हम लोग भी इसी में हैं। लेकिन मिलन क्यों नहीं होता है? नहीं मिलन होने का कारण है हम लोगों के ऊपर में पर्दा लगा हुआ है। पर्दा, पर्दा देख लिया थोड़ा सा। एक बच्चा सवेरे सवेरे अपने पिताजी के साथ गया घूमने के लिए सवेरे, तो घर से बाहर गया ना, तो इसी तरह का पंडाल बन रहा था, अब मंच बन रहा था। तो बच्चा पूछता है, पापा ये क्या बन रहा है? कहा यहाँ पंडाल बन रहा है, मंच का क्या होगा? कहा ड्रामा होगा। ड्रामा थोड़ा सा देख ली, ड्रामा नहीं, नाच ताच नहीं देख ली। देखिए जतऽ नाच है ओतऽ पंडाल बने छे ना, आ मंच बने छे। उसी तरह जहाँ ड्रामा होता है तो बच्चा पूछता है, पापा अच्छा ड्रामा कै बजे होगा? कहा रात में 10 बजे। तो बच्चा कहता हम भी देखने आएंगे। तो पिताजी कहते हैं तुम रात में 10 बजे तक जगे रहोगे? कहा आज 4 बजे खा के सो जाएंगे। देखिए बच्चा थोड़ा होशियार था, 4-5 साल 7 साल का बच्चा था, होशियार था। तो बच्चा क्या किया, घूम फिर करके आया। 4 जब बजा तो माँ से कहता, माँ हमको खाना दो। कहा रे 4 बजे खाया जाता है? कहना अभी खा के सोएंगे और रात में 10 बजे ड्रामा देखना है। तो बच्चा को खाना दे दिया। अब बच्चा खा करके सो गया। और जब सो जाते हैं, अभी तो छोड़वा सबको, बुढ़वा सबको पता नहीं कि कै बजे जगना है ना। और बच्चा खा के सो गया और 10 बज गया, एकदम सोया हुआ है। उनको क्या किया, माँ पिताजी सोए छोड़ दिया और केवाड़ी सटा दिया और चले गया ड्रामा देखने। अब बच्चा का नींद टूटा के बजे 11 बजे रात में। 11 बजे रात में नींद टूटा तो देखता है दोनों सीट खाली, समझ गया कि दोनों बुढ़वा बुढ़िया चले गया ड्रामा देखने, हमको छोड़ दिया। तो बच्चा भी उठा और केवाड़ी लगा दिया और चले गया ड्रामा देखने के लिए। तो देखते क्या है ड्रामा में, पीछे में भीड़ अधिक है, खड़ा है लोग, आगे में बैठा हुआ है। तो बच्चा सोचता है नहीं, ड्रामा देखना चाहिए कहां से? ड्रामा कहाँ से देखना चाहिए? आगे से, और सिनेमा पीछे से। लेकिन अभी जो सिनेमा नजदीक से देखे छे बच्चा सब, आँख खराब भे रहा है ना। सिनेमा देखना चाहिए पीछे से और ड्रामा आगे से। तो बच्चा सोचता है ना सीन देखना है तो मंच के बगल में जाएंगे। तो जितने लोग खड़े थे सबको धीरे पार होते 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 आ गया बगल में, मंच का बगल में। अब देखिए ड्रामा का सीन बहुत आगे हो गया था, 1-1.5 घंटा में। और उस समय सीन था मारपीट का। तो देखिएगा ड्रामा जहाँ होता है ना, तो दोनों तरफ से पर्दा का आने का, इधरों से रास्ता है उधरों से। अब पीछे में एक्टर सब रहता है, तो 2 एक्टर आया और दोनों उस समय मारपीट का सीन था। दोनों आया और लगा ढुसुम ढुसुम करने मारपीट। देखिए
5-7 मिनट अपना मारपीट किया, खेला किया, और फिर दोनों पर्दा में घुस गए। तब तक मंच खाली हो गया। तो बच्चा के मन में होता है कि पर्दा के इस पार में लड़ाई झगड़ा होता है, उस पार में क्या होता है देखना चाहिए। वो पार में लड़ाई झगड़ा है, खाली यहाँ पार में देखो। तो बच्चा क्या किया, मंच खाली था, फान के चढ़ गया मंच पर। और जैसे मंच पर चढ़ा, और माँ बाप बीचे में बैठल, रे मंटू उतर 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 उतर। देखिए, तो बच्चा कहे जे तोरा सब महामूर्ख छा, मूर्ख मूर्ख। सुन, खाली यहाँ पर देखना लड़ाई झगड़ा, हमरा देखे दे ड्रामा वो पार में है, खाली यहाँ पर में। देखिए, तो बच्चा क्या किया, वो पर्दा हटा करके अब देखता है जो दोनों लड़ाई कर रहा था ना, सिगरेट पिए। कल के ओ लड़ाई झगड़ा खाली यहाँ पार में छे, ऊ पार में लड़ाई झगड़ा नहीं छे, ऊ पार में बड़ा प्रिय। देखिए, उसी तरह से हम लोग बाहरे में लड़ाई झगड़ा छे, बहिन बहिन में, गोतनी गोतनी में, भाई भाई में, पड़ोसिया पड़ोसिया में। एक बार तू ऊ पार जा, कौन पार? जिंदापुर के पार न हो, जिंदापुर के पार जब परली पार तेरा मीता खड़िया। एक बारी पर्दा को, अंधकार को पार कीजिए। ये आंख बंद करते हैं, अंधकार है, यही पर्दा है। इसी पर्दा के अंदर बाहर हम लोग हैं, इसलिए दुखी है। संत कहते हैं गुरु से युक्ति सीख करके आंख बंद करके दृष्टि योग कीजिए। ये दोनों दृष्टिधार को तोड़िए। जैसे अभी पंखा चल रहा है, ये बाजा बज रहा है ना। देखिए, मोटर चलाते हैं तो 2 तार है, एक है गरम, एक है ठंडा। उसी तरह हम लोगों के इस शरीर में 2 तार है। ये दाहिना तार है, दाहिना आंख है गरम, और बायां आंख है ठंडा। एक को कहते सूरज, एक को कहते चंद्रमा। सूरज में कैसा होता है, सूरज कैसा होता है, गरम, और चंद्रमा ठंडा, है ना। तो यह जो आंख है, एक है गरम, एक है ठंडा। ये दोनों तार से, दोनों से करंट निकलता है। अगर करंट नहीं निकलता तो हम लोग देख नहीं पाते। तो ये दोनों करंट को, धार को जो जोड़ लेगा गुरु से ज्ञान सीख करके, दोनों को जोड़ लेगा अंदर में। कहाँ? कि दोनों आंखों के बीच में वो जगह है, उसी को द्वार कहते हैं, 10वां द्वार। 9 द्वार हम लोगों को बाहर में है। इस शरीर में कितना द्वार है जानती है बच्ची सब? 9 द्वार। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह। कितना हुआ? कते भेले गे? 7। अब मल मूत्र, ये कै द्वार हुआ? 9। ये बाहर में है। अच्छा, आंख से की निकले छे? किच्ची। अगर रोटी में सैड दे तब अब देखो, आंख से आपका निकला, आंख से किच्ची। अच्छा, कान से गुज्जू, आ नाक से जानवे करे छे घी निकले छे। कभी कभी बच्चा सबके दालो में गिर जे छे, समेट ले छे बच्चा सब। तो नाक से नेटा, अच्छा मुंह से थूक खखार, और नीचे मौल मूत्र। अच्छा, ये कोई चीज बढ़िया है इसमें? ये कोई चीज, इसी में हम लोग आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, बड़ा बढ़िया है। देखिए, न आंख से बढ़िया चीज निकलता है, न कान से, न नाक से, न मुंह, न मौल मूत्र। कोई चीज बढ़िया नहीं है। इसलिए संत कहते इस शरीर में बढ़िया चीज नहीं है। 9 द्वार, 1 द्वार है, उसमें बढ़िया चीज है। इसलिए हम लोग को उधरे चलना चाहिए। इसके लिए कैसे चलिएगा? तो गुरु महाराज की वाणी में है, बजाइए थोड़ा सा। चलू 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 भाई, धैर्य गोरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। चलो 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 भाई, धैर्य गोरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई।
तन सुख मान सुख इंद्रि सुख सब दुख, तन सुख मान सुख इंद्रि सुख सब दुख, तजी दे